स्टोरी टाइम। बहुत सालों पहले एक जंगल में शेर रहता था। उसके दो नौकर थे, भेड़िया और कौवा। एक बार जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक ऊंट दिखाई दिया। वो ऊंट अकेला ही घूम रहा था। ये प्राणी कुछ अजीब ही दिख रहा है। ये इस जंगल का नहीं लगता। ये तो शहर में रहने वाला लगता है। हाँ महाराज, ये शहर में रहने वाला ऊंट है। चलिए महाराज, उसे मारकर खा लेते हैं। कितने दिनों बाद अच्छी मेजबानी मिलेगी। नहीं नहीं, हम उसे नहीं मारेंगे। वो हमारे इस जंगल में सुरक्षा के खातिर आया है। वो हमारा दोस्त है। हम तो उसे रहने के लिए अच्छी सी जगह देंगे। फिर शेर ऊंट के पास गया, उससे बातें की, उसके बारे में पूछा। तुम्हें शहर में वापस जाने की आवश्यकता नहीं। तुम यहाँ हमारे साथ आराम से रह सकते हो। ऊंट शेर की बातें सुनकर खुश हो गया और वही जंगल में उनके साथ रहने लगा। एक बार शेर का एक बड़े से हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ, जिसमें शेर बुरी तरीके से जख्मी हो गया। वो जगह से हिल भी नहीं पाता था, ना ही शिकार कर पाता था। शिकार न मिलने के कारण शेर और उसके नौकरों को भूखा ही रहना पड़ रहा था। सिर्फ ऊंट ही मजे से पेट भर खाता था। दोस्तों, खाना ना खाने के कारण तुम दिन ब दिन कमजोर हो रहे हो, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई जानवर दिखे तो तुम उसे मेरे पास लेके आओ। फिर उसे मारकर मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। फिर क्या, भेड़िया और कौवा शिकार की तलाश में निकले। वो दोनों दिन भर जंगल में घूमते रहे, पर उन्हें कोई भी नहीं मिला। अरे दोस्त, हम दिन भर घूम रहे, पर हमें एक भी जानवर नहीं मिला। शायद अब हमें ऊंट को ही खाना पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर महाराज उस ऊंट से जरा ज्यादा ही प्यार करते हैं। वो कभी नहीं मानेंगे। मैं महाराज को मना लूंगा, तुम बस देखते जाओ। तुरंत ही भेड़िया शेर के पास गया। महाराज, महाराज, हम दिन भर शिकार ढूंढते रहे, पर हमें कोई भी जानवर नहीं मिला। आप कितने दिनों से भूखे हैं, इसीलिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। डरो मत, बताओ क्या बताना चाहते हो। महाराज, आप ऊंट को मारकर उसे खा लीजिए। भेड़िए की बात सुनकर ही शेर जोर से चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे शब्द बोलने की? ऊंट मेरा दोस्त है। मैं उसे मार भी नहीं सकता, ना ही उसे खाने की सोच सकता हूँ। मैं जानता हूँ महाराज, पर इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब कोई खुद अपनी मर्जी से आपका भोजन बनने के लिए तैयार हो। महाराज, ऊंट आपसे बेहद प्यार करता है। उससे आपकी ये हालत देखी नहीं गई, इसीलिए वो अपनी जिंदगी आपको देना चाहता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। फिर क्या, भेड़िया भागते हुए कौवे के पास गया। ऊंट भी वही उसी के पास था। भेड़िया दुखी होने का नाटक करने लगा। हमारे महाराज बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। मुझसे तो अब देखा नहीं जाता। इस वक्त हमारा कर्तव्य है कि हमें उनकी जान बचानी चाहिए, और उसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हमें देनी चाहिए। हम महाराज को हमें मारकर खाना
खाने बोलेंगे और उनकी जान बचाएंगे। कौवा और ऊंट मान गए और तीनों शेर के पास गए। आज कोई शिकार मिला तुम लोगों को? नहीं महाराज, आज भी कोई शिकार नहीं मिला। महाराज, अब बहुत हो गया, आप मुझे मार दीजिए। मुझे खाकर आप अपनी भूख मिटा लीजिए। मैं जीवन में आपके काम आया, इसीलिए मुझे स्वर्ग मिलेगा। अरे दोस्त, तुम कितने छोटे हो, तुम्हें खाने से महाराज की भूख कैसे मिटेगी? तुम महाराज के लिए जान दे रहे हो, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा अब मुझे मारो, मुझे खा लो महाराज। ऊंट वही खड़ा होके सब देख रहा था। सब बोल रहे थे, मुझे मारो, मुझे खा लो, पर शेर किसी को खा ही नहीं रहा था। ऊंट ने सोचा, मुझे मारो, मुझे खा लो, ये बोलना सिर्फ एक औपचारिकता है। शेर किसी को नहीं मारेगा। तो क्या, ऊंट भी आगे आया। महाराज, आप मुझे मारो, मुझे खा लो और अपनी भूख शांत कर लो। भेड़िए ने पहले ही शेर को बताया था कि ऊंट अपनी जान देना चाहता है। फिर क्या, शेर ने सोचा, अगर ऊंट खुद मेरे लिए जान देना चाहता है तो ठीक है। तुरंत ही शेर ने ऊंट पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। फिर शेर और उसके नौकरों को खाना मिल गया। इसीलिए मतलबी लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वो कभी भी भरोसे के लायक नहीं होते। दोस्तों, आज की कहानी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।